नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों वैकेंसीज़ का एक बार फिर से विज्ञापन जारी हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम एक साथ 3 नोटिफ़िकेशन को देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो विज्ञापन निकाले गए हैं और जो पोस्ट की संख्या है, वहाँ पर थोड़ी पोस्ट की संख्या कम रखी गई है। इसलिए सोचा क्यों ना एक साथ वीडियो बना दिया जाए, ठीक है? इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वैकेंसीज़ के विज्ञापन की ओर। सबसे पहले आप देख सकते हैं आईसीएमआर आरएमआर सीजीकेपी यानी कि क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र गोरखपुर के द्वारा ये वैकेंसीज का विज्ञापन निकाला गया है। दोस्तों सबसे पहले हम पोस्ट की बात करते हैं जहां पर आप लोग आवेदन करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की पोस्ट है। एक पोस्ट यहाँ पर कैटेगरी ओबीसी, यहाँ पर 10th 12th और डीएमएलटी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। प्लस यहाँ पर 2 साल का आपको एक्सपीरियंस लगाना होगा और 28 साल यहाँ पर एज लिमिट है। 18,000 प्लस आपको वेतन मिलेगा, ठीक है। आगे देखेंगे आप प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट के नाम से एक और पोस्ट है। यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है। एक पोस्ट एससी कैटेगरी से है, एक ईडब्ल्यूएस से है। यहाँ पर भी 10th यानी कि 12th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए डीएमएलटी का, आप आवेदन कर सकते हैं। और 28 साल एज लिमिट है और 18,000 प्लस यहाँ पर एचआर भी आपको मिलेगा, यानी कि 20-22,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। अगला पोस्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के नाम से है। 4 पोस्ट यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी आपको 12th प्लस डीएमएलटी का डिप्लोमा लगाना है और प्लस यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 साल का। यदि एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। 20,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। 30 साल यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। और ये दोस्तों जो देख रहे हैं ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यदि आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो आप लगा सकते हैं। आप आखिरी में देखेंगे 8वें नंबर पर 2 पोस्ट यहाँ पर एक जनरल की हैं, एक एसटी कैटेगरी से प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट सेकंड के नाम से है। विज्ञान में 12वीं और प्लस डीएमएलटी का डिप्लोमा प्लस यहाँ पर 5 साल का अनुभव है। 18,000 सैलरी आपको मिलेगी। एज लिमिट 30 साल रखी गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये पोस्ट है जहाँ पर लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों ये जितनी भी पोस्ट है सभी टेम्प्रेरी बेसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, परमानेंट बेस जॉब नहीं है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, आईसीएमआर का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर निकाला गया है। और बात करते हैं दोस्तों आवेदन की, यानी कि आप कैसे आवेदन करेंगे और कैसे का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, प्रिंट आउट कर लेंगे। इसके बाद इसको प्रॉपरली फिल करना है और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पर पहुँच जाना है। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, देख सकते हैं। डायरेक्ट आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है और जाना कहाँ पर है? कॉन्फ्रेंस हॉल, क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस गोरखपुर पिन कोड दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको उपस्थित होना है और समय क्या है? 30 जनवरी और 1 फरवरी को बुलाया गया है। अब बात करते हैं कि 30 जनवरी को कैसे उपस्थित होना है और 1 फरवरी को कैसे उपस्थित होना है। तो यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जिनका क्रम संख्या 1567 है उनको 30 जनवरी को उपस्थित होना है और जिनका क्रम संख्या 2, 3, 4 एवं 8 है उनको 1 फरवरी को उपस्थित होना है। जैसे हम यहाँ पर समझेंगे, ये है आपका क्रम संख्या। जिनका 8 है इसको 1 फरवरी को उपस्थित होना है। इस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। ये क्रम संख्या लिखा हुआ है, इसके अनुसार डिवाइड किया गया। किसी को 30 जनवरी को और किसी कैंडिडेट्स को 1 फरवरी को उपस्थित होना है, ठीक है। और आपके पास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, ठीक दोस्तों। तो ये है अपडेट और अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी विभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में एनसीडीसी के संचालित प्रोजेक्ट नेशनल प्रोग्राम ऑन एएमआर कंटेनमेंट एएमआर हेतु मानव संसाधन की नियुक्ति के लिए निम्न पद प्रस्तावित हैं, ठीक। ये दोस्तों आपकी मेडिकल कॉलेज भोपाल गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के द्वारा ये वैकेंसीज का विज्ञापन निकाला गया है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की पोस्ट है, एक पोस्ट है। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आवेदन कर सकते हैं। 25,000 रुपये फिक्स वेतन मिलेगा। 40 साल एज लिमिट रखी गई है। अगला पोस्ट है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का। तो यहाँ पर बीएससी एमएलटी प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस। यदि बीएससी एमएलटी नहीं है, डीएमएलटी है, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। 25,000 मंथली वेतन मिलेगा। 40 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर डाटा मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पर भी यदि आपके पास में बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, आवेदन कर सकते हैं। 25,000 रुपये यहाँ पर भी आपको मंथली पेमेंट मिलेगा और 45 साल तक के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आप आवेदन कैसे करेंगे। तो आपको एक आवेदन मिल रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट कर लें और इसे प्रॉपरली फिल कर लें और इसके बाद इसको भेज देना है 25 जनवरी
2024 तक, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट है। और इसके बाद में एक दस्तावेजों की स्क्रूटनी के पश्चात योग्य प्रत्याशियों की सूची गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की वेबसाइट पर अपलोड कर साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। यानी कि पहले आपको आवेदन करना है, इसके बाद में आपकी शॉर्टलिस्ट तैयार की जाएगी वॉक इन इंटरव्यू के लिए, फिर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ देना है? आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों की छायाप्रति स्टेट वायरोलॉजी लैब माइक्रोबायोलॉजी विभाग कार्यालय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में जमा किए जाएंगे। तो ये एड्रेस है जहाँ पर आपको अपना आवेदन भेजना है। आवेदन आप स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ठीक है, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं लिफाफे पर उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर भी सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट। ये है दोस्तों ICMR NIN के थ्रू निकाली गई है। यहाँ पर भी दोस्तों एक प्रोजेक्ट है ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया मल्टी सेंट्रिक स्टडी फंडेड बाय ICMR एट दिस स्टूडेंट की एक ये ट्यूबरक्लोसिस का TB का ये प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो देखेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट जूनियर मेडिकल ऑफिसर MBBS की पोस्ट है। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पोस्ट है पर प्रोजेक्ट एक्सरे टेक्नीशियन। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है, 2 पोस्ट है जनरल कैटेगरी से। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफी वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उन्होंने लिखा है 12th प्लस DMLT या फिर रेडियोग्राफी वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज प्रिफरेबली तेलुगु, यानी कि जिस कैंडिडेट्स को तेलुगु लैंग्वेज का ज्ञान होगा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नेचर ऑफ ड्यूटी, यानी कि आपका जो वर्क है वो किस तरह का रहेगा। एज यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल है। वेतन 18,000 फिक्स आपको पेमेंट मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है 14 जनवरी 2025 तक के लिए, यानी कि 1 साल के लिए है। और बात करते हैं आपका जो प्लेस ऑफ वर्क है यानी कि जॉब लोकेशन, तो यहाँ पर फील्ड वर्क इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। ठीक है, डेट की बात करेंगे यानी कि आपको कब उपस्थित होना है इंटरव्यू के लिए, तो 24 जनवरी 2024 को आपका इंटरव्यू रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट प्रोजेक्ट लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, 2 पोस्ट है यहाँ पर जनरल कैटेगरी से। यहाँ पर भी 12th पास साइंस सब्जेक्ट से प्लस 2 साल का DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स यदि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऐड करता है तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की बात करेंगे, स्पुटम कलेक्शन एंड टेस्टिंग का आपका काम रहेगा। एज लिमिट 28 साल रखी गई है। पेमेंट 17,000 रुपये फिक्स मिलेगा। 1 साल का जॉब ड्यूरेशन रखा गया है। और इंटरव्यू डेट 24 जनवरी 2024 है। ठीक है, ये जितनी भी पोस्ट है दोस्तों टेम्प्रेरी बेसिस की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों आवेदन की। तो आपको आवेदन कैसे करना है दोस्तों? यहाँ पर पहले से कोई भी आवेदन नहीं करना है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है लेकर जाना है और आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो उपस्थित कब होना है? 24 जनवरी 2024 को उपस्थित होना है। और आपका ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप प्रिंट आउट कर लें, उसको फिल कर लें और दिए गए एड्रेस पर आपको उपस्थित हो जाना है। एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। दिए गए एड्रेस पे आपको उपस्थित होना है 24 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 तक। एड्रेस दिया गया है DN30/55 डिस्ट्रिक्ट TB कंट्रोल ऑफिस, रेलवे स्टेशन रोड, मलकापट्टनम, मछलीपुरम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों ये है पोस्ट जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इन सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर ये वैकेंसी तो बहुत ही कम है, यानी कि पोस्ट की संख्या 1-2 निकल रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। तो दोस्तों ये वैकेंसी उन लोगों के लिए ठीक रहेगी जिनकी नियरेस्ट लोकेशन है, यानी कि जो व्यक्ति आंध्र प्रदेश का है तो वो वहाँ पर जॉब कर सकता है। दोस्तों आप सभी लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूं कि यदि वैकेंसी में पोस्ट की संख्या कम है, जैसे कि 1-2 पोस्ट निकली हैं, 3 या 4 पोस्ट हैं, तो आप लोग सोचते हैं कि कौन आवेदन करे, पोस्ट की संख्या इतनी कम है, हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल ना सोचें। यदि आपकी वैकेंसी में मान लीजिए 60,000 वैकेंसी आ रही है, 55,000 वैकेंसी आ रही है, वैसे तो इतनी वैकेंसी आनी ही नहीं कभी, तो क्योंकि जो पैरामेडिकल फील्ड है उसमें सिर्फ इसी तरह की वैकेंसी आती है। और कुछ जो बड़ी लेवल की पोस्ट है उसमें 200, 250 और 300 इतनी मैक्सिमम पोस्ट रहती हैं। प्रोजेक्ट बेसिस की है और परमानेंट भी जॉब निकलती हैं, उनमें ऐसी ही पोस्ट रहती हैं जैसे कि 5, 10, 2, 4, 6, 20 ऐसी ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। यदि आप लोग ये सोचते रहेंगे कि ज़्यादा पोस्ट निकलेगी तभी हम आवेदन करेंगे, तो आप जॉब नहीं पा सकते हैं। अभी हम आपको एक आइडिया देना चाहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी यूपी पुलिस की 60,000 पदों पर वैकेंसी आई है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किए गए उनकी संख्या है 50 लाख। मतलब 60,000 वैकेंसी है तो उसमें फॉर्म भी ज़्यादा फिल किए जाते हैं। तो 50 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। 18 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, आज 18 जनवरी है, तो 18 जनवरी तक 50 लाख फॉर्म डल चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि यदि पोस्ट की संख्या कम है तो फॉर्म भी उसी तरह से ही डलते हैं।
ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं जैसे यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी तो 50 लाख फॉर्म डले हुए हैं, मतलब एक पोस्ट के लिए 80 कैंडिडेट्स 83 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपकी एक वैकेंसी है, यदि वहाँ पर 80 फॉर्म भी डल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचें कि वैकेंसी कम है तो हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे। हाँ, तो कुछ बात हो सकती है जैसे कि आईसीएमआर का है तो जिनका नियरेस्ट लोकेशन है जैसे भोपाल में, तो भोपाल वाले कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे, या फिर मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स वहाँ पर बिल्कुल आवेदन करें। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप आवेदन जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि अपने फील्ड में सिर्फ इसी तरह की ही वैकेंसी आएगी, 2 4 5 6 10 20। ठीक है, आप सोचेंगे 1000 2000 वैकेंसी है तो कभी भी आने वाली नहीं है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का अपडेट और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।